हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। यस स्टूडेंट, हम पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर कर रहे थे जस्टिस, जिसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके जितने डायमेंशन थे, आयाम थे न्याय के, वो सारे डिस्कस किए। और हमने देखा कि कौन विचारक न्याय के बारे में कौन सी विचारधारा रख रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। यस, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो कैसा दिया है? उपयोगिता निरपेक्ष कहा है उसने। जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत था उसने कहा ये उपयोगिता निरपेक्ष है। इट मीन्स क्या है स्टूडेंट? ये जो सिद्धांत है ये नियमों और सिद्धांतों पर आधारित सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा स्टूडेंट? जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। इसमें क्या होते हैं? नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और उनके आधार पर, वैसे तो एक नैतिक सिद्धांत है लेकिन उसमें कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं जो क्या है, एक नैतिक विचारधारा भी आप इसको कह सकते हो, न्याय के सिद्धांत की नैतिक विचारधारा। इसमें नियम और सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर क्या है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। एम आई राइट? उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो बेंथम हुए हैं, बेंथम ने क्या कहा था? बेंथम ने कहा था कि ये सिर्फ उपयोगितावाद का सिद्धांत है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ उपयोगितावाद की बात होती है। लेकिन जो जॉन रॉल्स है वो कह रहे हैं ये उपयोगिता निरपेक्ष सिद्धांत है। जो जॉन रॉल्स थे ना वो क्या थे? यूएसए में, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। राइट? तो जो जॉन रॉल्स थे उन्होंने न्याय के सिद्धांत को क्या किया? एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो कह रहे हैं जॉन रॉल्स भी, जैसे कांट थे ना, कांट एक विचारक हुए हैं या राजनीतिक विचारक आप इनको कह सकते हो, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, जो जस्टिस है वो कैसा है स्टूडेंट? जस्टिस कैसा है? आइडियलिज्म से रिलेटेड है या आदर्शवाद से संबंधित है। आदर्शवाद से संबंधित है, मतलब वो आदर्शवादी विचारधारा है एक तरीके से। जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उन्होंने कांट के अकॉर्डिंग ही उसको एक्सप्लेन किया है। अब आदर्शवाद की विचारधारा क्या होती है? जिसमें हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आइडियलिज्म की बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जो डिस्कस करते हैं उसे क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं हम। तो इस तरीके से जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो कांट के आदर्शवाद से रिलेटेड है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? जॉन रॉल्स का एक प्रसिद्ध कथन है, आत्मन साध्य से पहले है। इन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट? जॉन रॉल्स ने कहा है आत्मन साध्य से पहले है। साध्य से पहले, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? आत्मन साध्य से पहले, इसका मतलब है कि जो द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, यानी कि एंड से क्या है? पहले है। मतलब आप जैसे मानव की बात करते हो ना, तो इन्होंने कहा है कि ह्यूमन सबसे पहले है, उसकी जो बेसिक नीड्स है, जो उसकी प्राइमरी नीड्स है, उनको फुलफिल करना है। तो इनके न्याय का सिद्धांत यहां से आप समझ सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता की वो बात करते हैं। तो उन्होंने जो बेसिक नीड्स है वो यही बताई है। और जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है कि व्यक्ति की गरिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब उन्होंने व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस किसकी बताई है? इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई है मैन, ह्यूमन की, है ना। व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बताई है इन्होंने कि इंसान ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, सभी से ज्यादा, चाहे वो कोई भी वस्तु है। राइट? तो इस तरीके से जो जॉन रॉल्स है उनका न्याय का सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा पर आधारित है। उन्होंने जो जॉन रॉल्स ने जो न्याय का आधार बताया है, देखो इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का जो महत्व, मतलब व्यक्ति है ना जो, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और क्या है स्टूडेंट? व्यक्ति की गरिमा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसकी जितनी भी आप वो चीजें, जैसे बेसिक नीड की बात की। और जो हमारे बेंथम है उन्होंने क्या कहा है? बेंथम ने कहा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का
अधिकतम सुख, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अधिकतम व्यक्ति अधिकतम लोगों के सुख की बात करें। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है जॉन रॉस कि सभी इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ऊंच है, नीच है, कैसा भी है, वो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक जैसा है। वहीं पर जो बेंथम है वो अधिकतम, मतलब जिनकी स्ट्रेंथ या ये कह सकते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है या जनसंख्या में ज्यादा है लोग, उनके सुख की बात कर रहा है कौन, बेंथम। बट जॉन रॉल्स ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है सबके लिए न्याय क्या है, इक्वल है, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय क्या है, समान है। तो इन्होंने क्या है, बेंथम के उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया, जिसका रॉल्स, इन्होंने बेंथम ने तो क्या किया, उपयोगितावादी सिद्धांत का क्या किया, समर्थन। लेकिन जो हमारे जॉन रॉल्स हैं उन्होंने क्या किया, इसका खंडन किया। किसने, जॉन रॉल्स ने इसका खंडन किया। मतलब वो नहीं चाहते कि उपयोगितावादी सिद्धांत होना चाहिए, वो कहते हैं उपयोगिता निरपेक्ष होना चाहिए, सभी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल। कौन करे, जॉन रॉल्स। एम आई राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि जॉन रॉल्स की जो न्याय के सिद्धांत की मूल विशेषताएं करेंगे हम, कि जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है ना,